खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की ओर से आतंक पर प्रहार लगातार जारी है, जहां दो अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो सबसे पहले सुरक्षा बलों ने शोपियां जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया। ये रिपोर्ट देखिए। जब पूरा देश योग दिवस मना रहा था, जब सूर्य ग्रहण के प्रकोप के डर से हम और आप घरों में दुबके हुए थे, तब हिंद के निगहबान हाथों में बंदूक लिए नापाक पड़ोसी पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए चट्टान की तरह खड़े थे। ठीक ऐसे ही जैसी आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों में खड़े नजर आ रहे हैं। श्रीनगर की इसी जादीबल और जूनीमार इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना सेना को मिली थी और इसके बाद स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने आतंक के आकाओं की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो इस घर पर आकर खत्म हुआ। सेना ने पहले आतंकियों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने ऐसा करने के बजाय सुरक्षा बलों के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी और इसके बाद हिंद के जवानों ने आतंकियों को संभलने का मौका नहीं दिया। घर में छिपे तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि मारे गए तीनों आतंकी 20 मई को रमजान के दौरान श्रीनगर के पांडव चौक के पास हुई 2 बीएसएफ जवानों की हत्या में शामिल थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों ने शोपिया जिले में भी एक आतंकी का जहन्नुम का टिकट काट दिया है, जिसके पास से AK-47 राइफल समेत कई और सामान बरामद किए गए हैं। जब पांडव में 20 मई को बीएसएफ के 2 जवान अपनी ड्यूटी पॉइंट से हट के कुछ दुकान पर गए थे, तो उन पर फायर अटैक किया था। दोनों का वहाँ पर शहीद हो गए थे, वहाँ मारे गए दोनों। तो उसमें से सकूर का नाम है। फिर हम लोग हमारे एसएचओ ने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तो 2-3 अजरलू को पकड़े थे। उसमें से एक हार्डकोर था अजरलू, उन्होंने सकूर का नाम बताया था और कुछ वहाँ के सिविलियन भी जा रहे थे, उनका फोटो दिखाया था, उन्होंने बोला था कि हाँ ये सकूर है। बाइक वाला कौन चला था आइडेंटिफाई के लिए सकूर ने फायरिंग किया था बीएसएफ पर और उनका हथियार भी लेकर भागा था वहाँ से। आतंकी कोरोना संकट के बीच लगातार बॉर्डर पार कर हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन उनकी कब्र खोद रहे हैं हिंद के वीर जाबाज। इन आंकड़ों पर गौर करिए। इस साल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में करीब 105 आतंकियों को मार गिराया है। बीते 15 दिनों में 30 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं बीते 21 दिनों में हुए 12 एनकाउंटर में 37 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। 1 जून को नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करते हुए 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। 2 जून को पुलवामा के त्राल इलाके में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। 3 जून को पुलवामा के ही कंगल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। 5 जून को राजौरी जिले के कालाकोट में 1 आतंकी को मार गिराया। 7 जून को शोपिया के रेवर गांव में 5 आतंकी मारे गए। 8 जून को शोपिया के पिंजोरा इलाके में 4 आतंकी ढेर किए गए। 10 जून को शोपिया के शुगु इलाके में 5 आतंकियों का एनकाउंटर किया गया। 13 जून को कुलगांव के निपोरा इलाके में 2 आतंकी मारे गए। 16 जून को शोपिया के तुर्क बंगम गांव में 3 आतंकी ढेर हुए। 18-19 जून को अवंतीपोरा और शोपिया में 8 आतंकी मारे गए। 21 जून को शोपिया में 1 आतंकी और जादीबल में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। देखिए, अभी पिछले 1-2 महीना जितना भी ऑपरेशन हो रहा है, ये इसको आप प्रोफेशनल कहिए, फोर्सेस का, या ऊपर वाले की कृपा बोलिए, ब्लेसिंग बोलिए, कि बहुत बढ़िया हो रहा है। कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है। जब कोलेटरल डैमेज नहीं होता है तो फोर्स का भी मनोबल बढ़ता है और पब्लिक भी स्टोन पेल्टिंग नहीं करती है, कोई तंग नहीं करती ऑपरेशन करने में। इससे क्या होता है हम लोगों का कि पब्लिक का दिल जीतते हैं तो खबर भी आना बढ़ जाता है पूरा। ऑब्वियसली मिलिटेंट बढ़ेंगे तो मिलिटेंट में पैनिक आएगा, हाइट चेंज करेगा, उनका मूवमेंट बढ़ेगा। जब उनका मूवमेंट बढ़ेगा तो हमको खबर भी बढ़ेगा। जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, ऐसे हालातों में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इमरान की सेना LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है और उसके पालतू आतंकी सीमा पार कर हिंदुस्तान पर आघात की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के रणबांकुरे आतंक के आकाओं की हर प्लान को बेनकाब कर रहे हैं।
दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।